1 दिसंबर 2020, इस 2020 साल का आखिरी महीना और पहला दिन। कहने को बहुत ही अजीब साल है ये 2020। ऐसी चीज़ हुई है जो पूरी सेंचुरी में, मतलब कि पिछले 100 सालों में नहीं हुई थी। कहते हैं ना, हर 100 साल बाद कुछ अलग हो जाता है। तो 100 साल पहले तो हम थे ही नहीं, पर हमने तो पहली बार देखा लॉकडाउन वगैरह, ये XYZ। बहुत सारे तनाव वाली चीज़ें हुई हैं अपनी कंट्री में, तो प्रेजेंटली भी चल रही है अभी। जैसे स्टार्टिंग में NRC वाला सीन चल रहा था, NRC है ना, कि नॉन इंडियंस को बाहर निकाल देंगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट था। वो भी बड़ा ट्रेजिक हो रखा था। और ठीक कैसे होता, ठीक तो हुआ नहीं था, कोरोना आ गया, उसका पता ही नहीं इम्प्लीमेंटेशन हुई या नहीं हुई। और आज सेम टाइम दिसंबर मंथ में, अभी ये पता नहीं कब से चल रहा है, 1 डेढ़ महीना से ही हो रहा है ना, फार्मर्स वाला जो प्रोटेस्ट चल रहा है। ये भी पता नहीं कौन से मोड़ पे जाके रुकेगा। आज पता नहीं इनकी बातें होनी थी, कुछ बना है इनका, नहीं बना। बट मेरे ख्याल से बातों से हो जाना चाहिए सॉल्व। गवर्नमेंट ने कुछ किया था उनके हक के लिए था, बेनिफिट के लिए था। बट उनको जो लग रहा है कि उनके हक के लिए नहीं है, बेनिफिट के लिए नहीं है, बातें करेंगे, मे भी रिजॉल्व हो जाए। ये तो देख ही रहे हैं, उनकी तो हड़ताल चल ही रही है। बट कितना अजीब सीन है ना, एक पर्सन है जो गवर्नमेंट है, वो बताने की कोशिश कर रही है कि ये जो हुआ है आपके बेटरमेंट के लिए हुआ है, आपको पैसे, बेटर पैसे मिलेंगे, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। बट वो कहते नहीं नहीं, हमारा नुकसान है, तू प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। दोनों अपनी जगह सही है, बट वो दोनों अपनी बातें करेंगे तो शायद कुछ निकल के आए कि यार क्या हो रहा था। जैसे कि रूल नहीं है 6 और 9 का, मेरी साइड से अगर मैं ऐसे कुछ बना रहा हूँ ना, मुझे 6 दिख रहा है, बट आप देखोगे तो 9 दिखेगा। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊंगा, आप अपना बताओगे, तब जाके मैटर सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये उनका है जो है। बट ये वीडियो का ना पर्पज़ क्या था कि यार एक ना ऐसी कुछ बड़ी सारी ना लाइनें मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं। माइंड है बड़ा शिकारी मेरा, मेमोरीज तो सगीरा ही रहता है। हाँ, तो उसमें से ना एक ऐसी, पता नहीं कहाँ से एक लाइन सी आ गई कि एक रुकी हुई घड़ी भी, अगर एक घड़ी रुकी हुई है तो उसमें भी कुछ खासियत होती है। कहते हैं दिन में 2 बार तो कम से कम वो सही टाइम बता देती है। तो अगर ये साल 2020 इतना भी मारा गया, तो फिर भी कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना इस साल के यार, जो ऐसे लगे यार नज़ारा ही आ गया। तो मेरे लिए ना वो पता क्या था, महाभारत। इस साल मैंने महाभारत पूरी देखी थी, वो भी हॉटस्टार पर। ऐसा नहीं है कि टीवी चैनल पे देखी है वेट करके, एक दिन बाद जब मेरा मूड बन गया था ना कि यार, मैंने इसके बारे में रिसर्च की कि यार द आंसर ऑफ ऑल योर वरीज लाइज इन महाभारत। तो यार, तो सच में ये हुआ कि यार इतनी अल्टीमेट चीज़ थी, उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फीलिंग था यार, कि शुक्र है मैंने ये देखी। क्योंकि वो ना अराउंड 150 घंटे की थी, और 1 डेढ़ महीना लगा था मुझे वो सारी ख़त्म करने में। देखी, वेब सीरीज़ का बहुत तगड़ा ही चस्का रहता है। बट महाभारत से जो बेसिकली मैंने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी थी ना, उसमें से कुछ बात कर सकता हूँ। जैसे कि ना, एक कॉन्वर्जेशन है महाभारत में, जो सबसे अल्टीमेट चीज़ है ना, वो कॉन्वर्जेशन ही है जो कृष्णा और अर्जुन में होती है। ठीक है, महाभारत के ना सबसे पहले 2 जो करेक्टर है ना, वो है, एक अर्जुन है जो पॉजिटिव साइड है, पांडु का लड़का है। पांडु के 5 लड़के होते हैं, दिव्य लड़के, जो अलग अलग एनर्जी से पैदा होते हैं। बिकॉज पांडु को बेबी नहीं हो सकता था, उसको श्राप मिला हुआ था डैट यू कांट हैव सेक्स। बिकॉज पांडु ने एक बार, मिस्टर पांडु, क्या नाम है, राजा पांडु एक बार ना शिकार करने गए थे, और ना उन्होंने ना बस 2 स्वामी नहीं होते, कि स्वामी कह लो, स्वामी और उनकी वाइफ थी, भीष बदल कर जा रहे थे। भीष मतलब हिरन बन के घूम रहे थे और मज़े ले रहे थे, मतलब अट्रैक्शन वो चल रहा था, आपस में खेल खुल रहे थे या नज़ारे ले रहे थे, जो भी कर रहे थे आपस में। तो उस चक्कर में ना पांडु ने ना उनको हिरन समझ के मार दिया, शिकार में मार दिया। तो वो स्वामी था, बड़प्पन रख लेता नहीं, बट उसने देखा कि यार ये बंदा, देखिए इसमें जजमेंट ही नहीं है, उसने समझा ही नहीं मैं क्या चीज़ हूँ, उसने मेरे को हिरन समझ के मार दिया। और हिरन मारना भी कोई अपने शौक के लिए हिरन पाल मार रहे हो यार तुम, ऐसा थोड़ी है कि तुमने खाना है, सर्वाइवल है, भूख लगी है, तुम इसके बिना जी नहीं पाओगे। अगर तुम वो करता है सही था, पर तुमने अपने शौक के लिए हिरन मार दिया, बहुत गलत बात है। तो वहाँ पे ना उसने शराब दे दिया, कह रहा जैसे तूने मेरे ये ना
फिजिकल मूवमेंट, अट्रैक्शन के मूवमेंट खराब किए ना भाई, तेरे को मैं श्राप दे रहा हूँ पांडु भाई कि ना तू अगर जिंदगी में इस पल के बाद कभी भी सेक्सुअल प्लेजर के लिए जाएगा ना तो उसी समय मर जाएगा। ठीक है, अब पांडु को दो चीज़ का रिग्रेट था कि यार भाई मेरे को श्राप मिल गया, अगर मैं सेक्सुअल प्लेजर के लिए जाऊंगा मैं मर जाऊंगा, और दूसरा ये कि यार मैं सेक्सुअल प्लेजर नहीं ले पाऊंगा। अल्टीमेट चीज़ है दुनिया की, नज़ारे उसी में है सारे के सारे। तो ये हो गया। अब इसको ना मैं आगे रेफर करूंगा बाद में, बट पांडु के जो 5 बेबी थे वो कभी उसका नहीं था, कुंती के लड़के थे वो सारे के सारे, और उन्होंने वरदान में मांगे थे। सन से करण मिला था, और अर्जुन शायद वायु देवता से मिला था, इंद्र देवता से मिला था, भीम मिला था किसी देवता से, और धर्म देवता से वो मिला था। कौन था उनका सबसे बड़ा वो लड़का? युधिष्ठिर। और एक हेल्थ के लिए थे, हेल्थ के लिए था शकुल, और एक और 5 बच्चे थे इनके टोटल, नाम भी याद नहीं है। देखो कैसे भूल जाता है इंसान। तो यही ना, भूलने के ऊपर भी मैं एक बात करूंगा। बट हाँ, महाभारत मेरे को सबसे पसंद आई, तो उसमें ना सबसे मेजर जो पॉजिटिव पॉइंट है ना वो अर्जुन है। बहुत मेहनती लड़का है, बहुत बढ़िया है, दुनिया को अलग ही नज़र से देखता है। और एक और लड़का है उसका, क्या नाम था उसका, वो गंधारी। गंधारी के 100 बच्चे थे। अब इसमें ना महाभारत बड़ी अल्टीमेट चीज़ थी, मूवी से ऊपर थी। इसमें उसके 100 बच्चे थे। सबसे पहले ना उसको एक 100 बच्चों में गए ना एक बच्चा हुआ, वो भी ना एक पीस ऑफ वो था, स्किन ही स्किन थी, सारी सारी की सारी स्किन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था गंधारी को। तो ना जो उसका पति था धृतराष्ट्र, ब्लाइंड था, तो उसने शादी वैसे उसके लिए की थी कि यार उसको 100 बच्चे होंगे, मेरी आर्मी हो जाएगी, मैं बड़ा स्ट्रेंथफुल हो जाऊंगा। तो बट वो नहीं कहता ये क्या दे दिया, 100 बच्चे तो घंटा देगी। और वो उसको ना जो बच्चा, वो जो स्किन वाला बच्चा देने में भी 1.5 साल लग गया। नॉर्मली 9 महीने होते हैं, उसको 1.5 साल तक उसके पेट में रहा, और वो 1.5 साल बाद निकला स्किन का टुकड़ा। फिर इनकी जो वो होती है ना सत्यवती, इनकी मदर कह लो, धृतराष्ट्र की दादी, दादी जो होती है, मदर तो कुछ और ही थी, अंबिका, अनामिका, कुछ ऐसे नाम था इनका, वो ज़्यादा फेमस नहीं थी, सत्यवती फेमस थी। सत्यवती ने कहा अरे यार मैं भी तो सोच रही थी कि एक लेडी अपने लाइफ टाइम में 100 बेबी थोड़ी पैदा कर सकती है, तो ये कुछ अलग ही लॉजिक होगा। तो उसने क्या किया, कहती यार उसको बुलाओ ना। इसके अंदर ना एक वो बहुत एक और बंदे का नाम आता है, वेद व्यास का नाम आता है। वो भी बड़ा है ना मैजिकल चाइल्ड होता है कहने को। वेद व्यास जी जो है वो है ऋषि मुनि है। उन्होंने क्या किया, वो जो स्किन का टुकड़ा था ना बहुत बड़ा, उसको काट के ना थैलियों में डाल दिया, 100 थैलियों में, कि इनमें से ना किसी बढ़िया दिन बेबी निकलेगा। और एक दिन बढ़िया दिन आया। बढ़िया दिन क्या आया, काली अंधेरी रात, फसलें खराब हो गई, एकदम बारिशें बुरिशें आ गई। उस दिन उनका पहला बेबी जो आया, और उसी दिन भविष्यवाणी भी कर दी थी एस्ट्रोलॉजी में कि यार ऐसे गंदे दिन जो पैदा हो रहा है, जो ऐसे तूफान लेके आ रहा है, उस वाला बड़ा कभी ना पैदा होगा। और वो था भी दुर्योधन। दुर्योधन पैदा हुआ। बट यार उन्हीं से पूछा गया, धृतराष्ट्र से और उसकी वाइफ से, कि यार इसकी तो भविष्य ऐसा है, इसको मार दो। कहते नहीं नहीं, अटैचमेंट था यार। देखो एक बच्चा जो पैदा भी नहीं हुआ उससे भी अटैचमेंट थी, और उसको भी जन्म दिया गया। तो अब दो जो कलाकार है ना महाभारत के मेन है, जो यंग ब्लड है, एक जो पॉजिटिव साइड में है, जो हार्डवर्क की साइड में है, और दूसरा जो है टैलेंट की साइड में है। टैलेंट या कह लो जो इगोइस्टिक है, बड़ा एरोगेंट है अपनी स्टाइल को लेके। जो हार्ड वर्किंग है वो अर्जुन, वो है पांडुपुत्र। एक है धृतराष्ट्र पुत्र जो सबसे बड़ा है, अनुज है, अनुज नहीं बड़ा भाई है सबका, और वो है दुर्योधन। अब इन दोनों का ना कहने का मतलब क्या होता है, अर्जुन जो दुर्योधन है ना वो अपनी ना स्ट्रेंथ दिखता है हमेशा कि यार मैं बड़ा ताकतवर हूँ, बोल्ड हूँ, ये हूँ। तो उसको ना बाकी सारे फुद्दू दिखते हैं। तो इससे पता क्या चलता है, आप जब भी ना अपनी स्ट्रेंथ देखोगे ना, आपको सारे बंदे फुद्दू दिखेंगे। आपको दुनिया ना ऐसे लगेगी यार कुछ है ही नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ। आपकी ख्वाबों ख्यालों की दुनिया खड़ी हो जाएगी, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और दूसरी तरफ अर्जुन है, वो जब भी अपनी इनपरफेक्शन देखता था ना, तो उसको दुनिया की परफेक्शन दिखाई देती थी कि यार दुनिया में लोग कैसे कैसे हैं, कितने बढ़िया हैं, कितने बड़े कलाकार हैं, क्या क्या नहीं करते। इसलिए वो ना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता था कि यार मैं भी ये चीज़ सीखूंगा, ये सीखूंगा, वो करूंगा। तो उसको चीज़ें गेन भी होती थी, और इसलिए वो बहुत बड़ा कलाकार बना था धनुर्विद्या का। ये दो कैरेक्टर थे इसके अंदर, महाभारत के अंदर। अब जो बेसिक जो चीज़ थी ना महाभारत जिस वजह से फेमस हुई थी, कि इस ज़माने में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था
ताकि वो जो एक अपराध का एक माहौल बना था दुर्योधन और उसके भाइयों के द्वारा, उसको ख़त्म करेंगे। उस टाइम में भगवत गीता लिखी गई थी या बोली गई थी? भगवत गीता बोली गई थी। सिर्फ 2-3 लोगों ने भगवत गीता सुनी थी। अर्जुन को सुनाई गई थी, और दिव्य जो आइज उसको दी थी उसको सुनाने के लिए संजय ने सुनी थी, और संजय और धृतराष्ट्र ने सुनी थी। संजय जो था उसका गाइड था धृतराष्ट्र का, बिकॉज वो ब्लाइंड था, और उसको भी वेद व्यास ने ही संजय को वो दी थी आई साइड की, तुम भी देख लेना जो हो रहा है। बट बेसिकली श्री कृष्ण में भगवान देखने के लिए श्री कृष्ण ने एक ब्यूटीफुल विजन दिए थे। किसको? अर्जुन को। तो वहां से एक ना बहुत पॉइंट मेरे को समझ आया था कि लाइफ की सबसे अल्टीमेट अगर चीज है ना कोई, वो अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग है। क्यों लोग कहते हैं यार इस चीज से ये मिल जाएगा, इस चीज से ये मिल जाएगा, बट किसी चीज की रियलाइजेशन, किसी चीज की जो फीलिंग आ जाती है कि यार ये है एक्चुअल में लाइफ, ये है, अंडरस्टैंडिंग से ही आती है कि यार दिस इज लाइफ ऑल अबाउट। जो उसको स्पिरिचुअल नॉलेज या आत्मज्ञान या इस लाइफ का सही ज्ञान दिया था वो यही है। और ऐसा नहीं है इससे जीवन में कोई डिफरेंस आ जाता है, माइंड सेट मेंटालिटी में डिफरेंट आता है। लाइफ बड़ी इजी लाइट हो जाती है कैसे जीनी है, और आगे की जो फ्यूचर डीलिंग्स होती है बहुत ही अच्छी हो जाती है। अदरवाइज जो भगवान ने भी रूप लिया था, चाहे वो कृष्ण कह लो, चाहे वाहेगुरु कह लो, चाहे राम कह लो, इन सब ने ह्यूमंस का ही तो रूप लेके लिया था, और डेथ तो हुई थी इनकी। ठीक है। तो ये महाभारत से जो बहुत बड़ी लर्निंग में ये थी कि अगर कोई चीज़ पैसे से भी ऊपर है ना, वो अंडरस्टैंडिंग है। जब तुम्हारी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना, तब तुम लाइफ को ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व जी पाओगे। जो मेन पर्पस होता है ज़िंदगी का, पैसा कमाना मेन पर्पस नहीं था। पैसे का पर्पस ये था कि आपके सर्वाइवल और कंफर्ट एश्योर हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा कमा रहे हो तो लग्जरी भी एश्योर हो जाए। बट 80% दुनिया कह लो या 90% से ज़्यादा दुनिया काम करियर भी करती है। यार करियर 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 करियर, पैसा पैसा। वो मेंटेलिटी उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जिनके पास सर्वाइवल के लिए भी पैसा नहीं है, या जिनके सर्वाइवल और वो सर्वाइवल से खुश नहीं है, कंफर्ट की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल सही है। बट एटलीस्ट जिनके पास है कंफर्टेबल लाइफ, वो भी इस रेस में दौड़ रहे हैं ना और पैसे की, वो एक ट्रैप है। बिकॉज जो रियल लाइफ का पर्पस है ना, वो यही है कि इस लाइफ को समझें, एक रियलाइजेशन हो जाए, और इसको बेटर या इस लाइफ को फील कैसे कर पाए। दैट इज अ रियल पर्पस। दो वर्ड जो निकल के आते हैं ना, स्पिरिचुअल और मटेरियल, यही आते हैं। मटेरियल वर्ल्ड में लाइफ को आसान करने के लिए मेहनत करो, मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, अच्छे से अच्छी मेहनत करो, जान डालो, पैसा कमाओ, लाइफ को सर्वाइव भी करो और कंफर्टेबल भी बनाओ। और दूसरी चीज़ जो आती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, सारी कोशिशें छोड़ के लाइफ जैसी है उसको वैसे ही देखो, जिससे दोबारा मन शांत हो जाएगा। फिर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनती है लाइफ के बारे में, और उससे लाइफ को सीखो और इम्प्लीमेंट कर दो। अब इसके बाद ना एक मैं सीरीज बनाने वाला हूँ, क्योंकि ना मेरा 3 और 5 को मैंने एग्ज़ाम देना है, जो मैं 8 साल से कोशिश कर रहा हूँ क्लियर हो जाए, बट हुआ नहीं है। अब रीज़न क्या है, मैं दोबारा क्यों दे रहा हूँ वो एग्ज़ाम? 8 साल से नहीं हुआ तो अब क्यों हो जाएगा? उसका जो मेन रीज़न है ना कि क्लियर नहीं हुआ, वो अभी भी मुझे लगता है कि मैं हार्ड वर्क नहीं कर पाया, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इसलिए मैं बार बार पेपर दे देता हूँ। स्टार्टिंग एज में जब एक इंसान पेपर देता है ना, वो कहता है मैं इस पढ़ाई जो करता है उससे मैं करियर बनाऊंगा, बट इससे एज अ जॉब तो करियर बनाने को भी मेरा मतलब है नहीं कि मुझे कोई पेपर पास करके करियर बनाना है। आईपीसीसी का ग्रुप 2 है, 3 एग्ज़ाम होते हैं, एक मैं क्लियर कर बैठा हूँ, और उसमें भी मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ कि वो भी तो मेरा पेपर कभी पास हुआ नहीं था। इस बार मैं उल्टा 60 से ऊपर लाया था नेक्स्ट टाइम जब मैं लाया था। तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील कराती है कि यार वो हो सकते हैं, तो ये 2 भी कर देगा अगर तू, तो एटलीस्ट मेरे मन में जो दिक्कत थी ना कि यार मेहनत ही नहीं रहेगी, तो वो क्लियर हो जाएगी। वो 2 एग्ज़ाम है, बट उसमें जो रुकावटें मुश्किलें आई हैं ना मेरे को, वट आई डिड इज़, एक चीज़ को रीड करना होता है ना, रीडिंग इतना डिफ़िकल्ट पार्ट हो गया ना, हो ही नहीं पा रहा। इसके बारे में आने वाली वीडियोस में शेयर करेंगे, यानी आने वाली वीडियोस जो है मेरी आईपीसीसी के जो 2 सब्जेक्ट हैं, ऑडिट और आईटीएसएम, उसके बारे में कुछ 10-12 वीडियो बनाऊंगा, ताकि मैं उसको अगर बाद में देखूं तो मेरा रिवीजन हो जाए। स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड ब्लेस्ड। सी यू सून। टाटा टाटा।